कल्याणी नदी में जल की धाराएं बह रही हैं। यहाँ की धरती कभी बंजर हुआ करती थी और आज तो मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। वन उपवन फल फूल से लदे हुए हैं। ये कैसा दैविक चमत्कार है। ये देखकर तो मेरी आंखें धन्य हो गई। सखी, ये तो तेरा सौभाग्य है कि तू इस दैविक दृश्य को देख पा रही है, परंतु मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। मेरी ऐसी भाग्य कहाँ जो इस अलौकिक दृश्य को देख सके। मैं कितनी अभागन हूँ। तू चिंता मत कर सखी। यहाँ एक सन्यासी बाबा आए हैं, बाबा गंगाराम। हाँ, आज से पहले किसी ने उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। उनके मुख पर ऐसा तेज है कि देखकर लगता है कि वो अवश्य ही कोई दैविक पुरुष है, जिसकी आगमन मात्र से ही ये बंजर धरती हरी भरी हो गई। ये सूखी नदी जलधार से भर गई। वो तेरा भी कल्याण अवश्य करेंगे। आ सखी, मैं तुझे उनके पास लेकर चलती हूँ। हे बाबा जी, मुझ अभागन पर कृपा कीजिए। इस दृष्टिहीन पर दया कीजिए। आज तक मैंने इस संसार को अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, परंतु मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ, जिसके चरण रज ने कल्याणी नदी के भाग्य बदल दिए। क्या वो इस अभागन का कल्याण नहीं कर सकती? क्या मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी। कौन कहता है कि तुम देख नहीं सकते? मुझे देखने के लिए तन की आंखों की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करो और दर्शन करो उस ब्रह्म स्वरूप का जो तीनों लोकों में व्याप्त है। दर्शन करो उस दैविक स्वरूप का जिसने सृष्टि की रचना की है। दर्शन करो उस अलौकिक तेज का जिसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। कौन कहता है? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जैसे ही मस्तक पर बाबा ने हाथ रखा, कि तुम देख नहीं सकते। मुझे देखने के लिए तन की आंखों की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान